Hello everyone, welcome back in your business study class. Today's our topic is types of industries. Industries are divided into three parts: primary, secondary and tertiary. Tertiary industries are also known as service industries. Firstly, we will discuss about the primary industries. These industries produce raw material which are used by other industries to produce finished goods. प्राइमरी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए. ओके, लाइक कॉटन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री. दिस कॉटन इज यूज्ड इन द क्लॉथ इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल. सो प्राइमरी इंडस्ट्री प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द अदर इंडस्ट्रीज. These primary industries are further divided into two parts: genetic and extractive. Genetic industries. These industries engaged in improving the breeds of animals and the vegetables. These industries improve the breeds of animal and the vegetables. Vegetables और animals की breeds को improve करती हैं, like animal husbandry, poultry farm, fishing. These are the genetic industries which are engaged in improving the genes. Second primary industry is extractive industry. Extractive, जैसे इसका नेम से ही पता लग रहा है, extractive means कुछ निकालना, ठीक है, कहीं से बाहर निकालना. तो these are the industries which are engaged in extracting something from the earth, water or air. Air से, water से कुछ निकालना, कुछ यूजफुल थिंग्स का निकालना, लाइक कोयल इंडस्ट्रीज हैं हमारी, आयरन है, स्टोन है. ये इंडस्ट्रीज किस में लगी? अर्थ से कोयला निकालना और फिर कोयले से काफी चीजों का प्रोडक्शन होता है, एज अ फ्यूल काम करते हैं हमारा कोयल, ठीक है. आयरन फर्दर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, आयरन निकालते हैं हम अर्थ में से और फिर वो आगे रॉ मटेरियल का काम करता है, वो सारी चीजों में, बिल्डिंग्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन के वर्क में, मैनी थिंग्स. तो ये क्या है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज सेकेंडरी इंडस्ट्री. इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल produced by the primary industry into finished product. These industries use the raw material which are produced in primary industry. प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री उस रॉ मटेरियल को यूज करके उसको कन्वर्ट कर देती है. किस फॉर्म में? उस रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग करके उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट की शेप दे देती है, ठीक है. लाइक कॉटन को किस में चेंज कर देती है सेकेंडरी इंडस्ट्री? क्लॉथ में. कॉटन हमें किसने दी? प्राइमरी इंडस्ट्री ने दी. और ये इंडस्ट्री कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके क्लॉथ बना देती है. तो दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. These industries engaged in producing goods through processing of raw material. इस इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल पे प्रोसेस किया जाता है और फिर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट की शेप दी जाती है, ठीक है. आगे फिर इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के भी पार्ट है, कैसे कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. फर्स्ट है एनालिटिकल. एनालिटिकल मीन्स क्या होता है? एनालाइज करना, किसी चीज को समझना, देखना, अध्ययन करना उसका. Under these industries, many things are formed out of one thing. देखिए, एक चीज होती है और एक चीज में से हम काफी सारी चीजें बना देते हैं, ठीक है. Many things are formed out of one thing. For example, petrol, gasoline, diesel, etc. are produced out of crude oil. जो हम वाटर में से क्रूड ऑयल निकालते हैं, तो उस क्रूड ऑयल में से हमारी काफी सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, काफी सारी चीजें हमें मिलती हैं, काफी सारी गुड्स मिलती हैं, लाइक पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल. सो दिस इंडस्ट्री प्रोड्यूस मैनी थिंग्स आउट ऑफ वन थिंग. ओके, एनालिटिकल, उसको समझा कि क्रूड ऑयल में से क्या निकल सकता है, एनालाइज किया. आफ्टर दैट सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज सिंथेटिक. अंडर दिस many raw material are mixed to produce one thing. ऊपर वाले से अपोजिट है. देखिए,
सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, काफी सारे रॉ मटेरियल को मिक्स करके एक चीज बनाई जाती है, लाइक लाइमस्टोन, जिप्सम, कोयल, इन सबको जब हमने मिक्स कर दिया तो एक चीज बन गई, क्या, सीमेंट। ठीक है, मैनी थिंग्स आर मिक्स टू प्रोड्यूस वन थिंग। और यहाँ क्या था, एक चीज से हमने काफी सारी चीजें बनाई, और यहाँ पे काफी सारी चीजों से एक चीज बनाई। ओके, तो उसको बोलेंगे सिंथेटिक इंडस्ट्री। आफ्टर सिंथेटिक इंडस्ट्री, थर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग नाम से सजेस्ट हो रहे, प्रोसेस करना, जिसपे कुछ वर्क किया जाए। अंडर दिस रॉ मटेरियल passes through many stages। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज होने के टाइम तक काफी सारे स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक ही स्टेज से गुजरे और प्रोडक्ट बन गया, नहीं, फिनिश प्रोडक्ट तक आने तक उसको काफी सारी स्टेजेस पार करनी पड़ेंगी, काफी प्रोसेसेस से होके गुजरना पड़ेगा। जैसे हम शुगर केन बनाते हैं, शुगर केन से जब शुगर बनाते हैं तो काफी स्टेजेस हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, फोर्थ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज असेंबलिंग। अंडर दीज इंडस्ट्रीज पार्ट्स manufactured by the different industries are assembled at one place। डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो डिफरेंट पार्ट्स बनाती हैं उनको एक जगह पे असेंबल कर दिया जाता है और फिर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। लाइक टेलीविजन है, या बाइक है आपकी, बाइक के, या कार है आपके, कार के टायर्स कहीं पे बनते हैं, उसका हैंडल है वो कहीं बनता है, उसकी बॉडी पार्ट है वो कहीं बनता है, उन सबको एक जगह पे असेंबल किया जाता है। असेंबल मीन्स इकट्ठा, और उनसे फिर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर होते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होते हैं और उनको एक जगह पे असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है। तो ये हमारी क्या थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री पढ़ा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में फर्स्ट पार्ट पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, फर्स्ट टाइप की सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या थी, मैन्युफैक्चरिंग। फिर मैन्युफैक्चरिंग के हमारे 4 पार्ट्स थे। उसके बाद है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज engaged in the construction work। These industry engaged in the construction work like construction of dams, construction of bridges, roads, etc. by using the things like cement, iron, bricks, etc. produced by the अदर इंडस्ट्री। ये सीमेंट है, आयरन है, ब्रिक्स है, ये दूसरी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है। और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज के मटेरियल को यूज करके कुछ कंस्ट्रक्ट करती है, कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क करती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, रोड्स कंस्ट्रक्ट करना, ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करना। ओके, देन आवर थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज टर्शरी इंडस्ट्री। These industries are also called the service industry because these industry doesn't provide us goods, it provides us service। ये हमें goods नहीं provide करती, ये हमें क्या provide करती है, service। So we call these industries as a service industry। It includes those industry which help a businessman to remove hindrance in the way or path of a trade। जो भी बिजनेसमैन के रास्ते में रुकावटें आती हैं उनको ये इंडस्ट्रीज दूर करती हैं। ठीक है, लाइक फाइनेंस की प्रॉब्लम आई, हमें फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, हमें लगा कि हमारे पास जो खुद का पैसा है वो कम है, तो बैंकिंग किस में आएगी, टर्शरी इंडस्ट्री में। बैंकिंग हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, कैपिटल प्रोवाइड करती है, तो फाइनेंस की प्रॉब्लम को सोल्व कर रही है। ऐसे हमें जब हम बिजनेस स्टार्ट करते तो हमारे मन में रिस्क होता है कि हाँ रिस्क हो सकता है फ्यूचर में, तो उस रिस्क की प्रॉब्लम को कौन सोल्व करता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री हमारी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती हैं। तो जो भी हमारे रास्ते में हिंड्रेंस आती है बिजनेसमैन के, उनको ये टर्शरी इंडस्ट्री सोल्व करती है, उन प्रॉब्लम्स को, उन हर्डल्स को ओवरकम करती है। ओके, लाइक देखिए, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस इज ओवरकम बाय द बैंकिंग, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क इज ओवरकम बाय द इंश्योरेंस, हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज रिमूव बाय द एडवर्टाइजमेंट। अब आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब कस्टमर को क्या पता कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाया है,
जब तक कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। तो ये कम्युनिकेशन भी क्या है, एक प्रॉब्लम है बिजनेसमैन के लिए। इस कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को कौन सोल्व करेगा? एडवर्टाइजमेंट, मीडिया। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम अपने कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटीज के बारे में उसको बता सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री बिजनेसमैन की प्रॉब्लम्स को सोल्व करती है। ओके, देयर आर 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड tertiary industry. Primary industries is further divided into 2 parts, genetic and extractive. Secondary industries is divided into 2 parts, manufacturing and constructive industry. Manufacturing is also divided into 4 parts. ठीक है, और last is tertiary industry which provide services to the other industry. I hope you understand this concept very well. Thank you very much. Goodbye and take care.